और हमारी जीत हुई। आप सभी को जय भीम, लाल सलाम। ये जीत उन तमाम शहीद किसानों के नाम है जो अपने एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। ये जीत रोहित वेमुला के नाम है जिनको संस्थागत हत्या जिनकी कर दी गई। हम देखते हैं कि किस तरह से हम पर हमला पुरजोर कर दिया गया है, लेकिन ये जीत हमारा वो जवाब है उनका कि तुम लाख लाठी बरसा लो, तुम लाख हमला कर लो, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। हम चलने वाले हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम फिरने वाले हैं। तो 2 साल से इस कैंपस में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, अपने मुद्दों को सामने लाने के लिए, अपने हक के लिए, इस कैंपस की बेहतरी के लिए जो चुनाव नहीं हो रहे थे, आपने संघर्ष किया, हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और इस चुनाव को करवाया और हमारी जीत। आने वाले वक्त में 24 का चुनाव भी होना है और ये मैंडेट है इस देश के तमाम छात्रों का, तमाम युवाओं का कि जो छल किया गया है उसके खिलाफ। याद कहते हैं कि जेएनयू बहुत छोटा है, वामपंथ बहुत सिमट गया है, तो याद रखिएगा कहावत ये है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना। तो ये समंदर है और आप इसमें डूबने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमारे साथ हो रहा है, हम जब संघर्ष कर रहे थे 9 तारीख के यूजीपीएम में एक हमारे पक्ष में मैंडेट रहता है, लेकिन मारपीट वहां पे करवाता है एबीवीपी, मारपीट करता है एबीवीपी, हमारे छात्रों के खून बहते हैं, उस खून का बदला हम ले लिए हैं। आज ये चुनाव ये खून का बदला है, तमाम खून के बदले। प्रोपेगेंडा फैलाते हैं आप, कहते हैं कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। ऐसी फिल्में बना रहे हैं आप ताकि हमारी आवाज, जो हक की आवाज है, जो इस देश के हाशिए पर के लोगों की आवाज है, जो इस देश का मजदूर वर्ग की आवाज है, जो इस देश के किसानों की आवाज है, वो दरवाजे से, इस गेट से बाहर ना आ पाए, इसलिए आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लेकिन ये जीत साबित करता है कि हमारी आवाज बहुत ऊंची है, तमाम हाशिए पर के लोगों के लिए है। आपने हमारा फंड कट कर दिया है, हर जगह आपने फंड कट किया है, आपने रिसर्च में सीट कट कर दी है, आपने हमारे लाइब्रेरी में 80% का फंड कट कर दिया है। अरे लाइब्रेरी तो जान होती है ना किसी यूनिवर्सिटी की। इस देश के लोग, इस देश के छात्र ख्वाब देखते हैं जेएनयू का, आप सीट कट करके उनके ख्वाब को मारना चाहते हैं। आप रिसर्च में फंड कट करके उनके ख्वाब को मारना चाहते हैं। आप देखते हैं कि कैंपस एक ख्वाब दिखाता है सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई का, लेकिन याद रखिए कि हम और आप हैं जो इसके पैरोकार हैं और आज हमारी जीत हुई है तो उनके ख्वाबों को हमें मरने नहीं देना है। इस ख्वाब को हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जहां कमजोर पर हमला बहुत आम हो गया है, वो कहते हैं ना कि कमजोर पे हमला वो बार बार कर रहे हैं। फिलिस्तीन में देख लीजिए किस तरह से हमला, गाजा में बच्चों को मार दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर दी रही है सरकार। हम देखते हैं कि लद्दाख के लोग प्रतिरोध कर रहे हैं और उनसे सरकार, बेशर्म सरकार, बात भी करने नहीं जा रही है। तो इन तमाम सवालों का जवाब हमें और आपको मिलकर उन्हें देना है और ये चुनाव से हम इस बात के लिए तैयार हो गए हैं। हम एक और बात है कि इस कैंपस की लड़ाई में जो हम
इस पैनल में 4 लोग थे। पहले वो चाहते नहीं थे कि इस कैंपस में चुनाव, इसलिए बार बार मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन चाहता नहीं था कि चुनाव हो इस कैंपस में, इसलिए टालते जा रहा था। लेकिन हम संघर्ष करके जब यहाँ तक पहुंचे तो हम देखते हैं कि हमारी एक साथी जो जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर लड़ रही थी, कॉमरेड स्वाति, उनका नामांकन ये रद्द कर देते हैं। हम इस जीआरसी से सवाल करना चाहते हैं कि तुम्हें हक कौन देता है। हम इसी से सवाल करना चाहते हैं कि तुम्हें हक कौन देता है कि एक दिन पहले हमारी साथी का तुमने नॉमिनेशन रद्द किया है। इसके खिलाफ एक आंदोलन होगा, इसके खिलाफ हम यहाँ से आवाज रखेंगे। बहालियां कैसी हो रही है आप सबको मालूम है। इस कैंपस में हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बहाली में लग गए दलाली में। ऐसे लोग आ रहे हैं जैसे पहली शर्त रख दी गई हो कि इनकॉम्पिटेंट होना, नकारा होना और आरएसएस का सबसे प्रबल ऐसे सलामी करने वाला हो, लाठी चलाने वाला, सुबह सुबह शाखा में जाने वाला, ये शर्त रख दी गई है। और ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये छात्र संघ जो चुन के आया है इसके खिलाफ भी लड़ेगा और तमाम आरएसएस और बीजेपी का उसके खिलाफ भी लड़ेगा। एमसीएम को, देश भर में महंगाई है लेकिन एमसीएम को रोक दिया है। एमसीएम को वही 2000 रुपए अटका दिया गया है, फेलोशिप को वही 5 से 8000, नॉन नेट को रोक दिया है। फेलोशिप की एक बड़ी लड़ाई है। फेलोशिप की लड़ाई इसलिए भी है कि वो तमाम लोग जो बीए करके, एमए करके चाहते हैं पीएचडी करना, रिसर्च डिग्री पाना, वो आ सके, वो ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा स्टाइपेंड मिले, फेलोशिप मिले तब, तो उनकी लड़ाई भी ये छात्र संघ लड़ेगा। फेलोशिप को बढ़ाने की मांग हम यहाँ से करते हैं और इस छात्र संघ में इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। देखते हैं कि छेड़छाड़, सेक्सुअल हरासमेंट की घटना, क्यूरोफोबिक कमेंट, होमोफोबिक कमेंट, ये बहुत कॉमन करने की कोशिश कर रही है सरकार, ये एबीवीपी और इस मानसिकता के लोग। लेकिन याद रखिए कि हम ही लोग हैं जो इस कैंपस में जीएस कैश को लड़के लाए थे। उनके पर्चों में मत जाइएगा जिसमें वो लिखते हैं कि जीएस कैश हम लाए थे, जो आज आईसीसी की पैरोकारी करते हैं, आईसीसी के पक्ष में खड़े रहते हैं। तो हम लोग हैं जो जीएस कैश लेकर आए थे और ये छात्र संघ इस बात को भी इंश्योर करेगा कि आने वाले वक्त में हम जीएस कैश की एक पुरजोर लड़ाई लड़े और इस कैंपस में जीएस कैश को फिर से करें। इसके साथ आप तमाम लोग जो आए हैं, तमाम लोग को सलाम है। आने वाले वक्त में देश भर में भी चुनाव है और ये बतौर मैंडेट है जो हमारे खिलाफ ये सरकार कोशिश कर रही है। तो इस मैंडेट को हम पूरे देश में लेके जाएंगे और इस आने वाले चुनाव में इस सरकार से भी सवाल करेंगे कि आप छात्रों के हितैषी नहीं हैं, आप रोजगार के हितैषी नहीं हैं, तो आप कुर्सी से उतर जाइए, आपको जनता उतारने वाली है। और अंतिम बात जो लोग मानते हैं कि हम लोग जो कैंपस के लोग हैं, जेएनयू के लोग हैं, देश भर के लोगों में गया है कि हम आतंकवादी हैं, हम नक्सलाइट हैं, हम अर्बन नक्सल हैं। अरे सर, हम तो इस कैंपस में चाहते हैं कि सबसे कम पैसे में सबसे गरीब से गरीब इंसान, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, किसी का भी बेटा सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई करे, इसकी पैरोकारी, इसकी झंडा बरदारी हम करते हैं। तो आपको इस बात के लिए अगर लगते हैं हम आतंकवादी, तो अब इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। हम इस देश में सबसे हाशिए पर के लोगों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं जो उनको एमएसपी नहीं दिया गया, हम मजदूरों की बात करते हैं जिनके कानून उनसे छीन लिए गए, हम इस देश में महिलाओं की बात करते हैं जिन पे उन पे हिंसा लगातार बढ़ते जा रही है इस सरकार में, हम आदिवासियों के लिए बात करते हैं जिनके जमीनों को अडानी के हाथों बेच दिया गया है। हम इन तमाम वंचितों की आवाज बनेंगे और ये छात्र संघ आवाज बनेगा। इस बात का आह्वान हम यहाँ से करना चाहते हैं। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।
रहा है। जब हम देखते हैं कि 10 साल से एक निजाम ऐसी बैठी हुई है कि जो इस देश के सामाजिक ढांचों को, मूलभूत सामाजिक ढांचों को करने पर उतारू हो गई है। हम देखते हैं कि कृषि संकट के खिलाफ और कंपनी राज के खिलाफ किसान जो है अपनी न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मूल्य की मांग करते हुए खड़े हैं। मैं उनकी आवाज बनकर यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। सामंती धौस के खिलाफ दक्षिण बिहार और मध्य बिहार में लड़ रहे हूँ। तमाम दलित खेतिहर मजदूरों की आवाज बनकर मैं आपके सामने यहाँ बोल रहा हूँ। सामंती साजिश के तहत हमारे कॉमरेड मनोज मंजिल को जेल में भेज दिया गया है। मैं उनकी आवाज के तौर पे यहाँ बोल रहा हूँ और ये मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जितना दमन कर लो, कितनी सलाखें बढ़ा लो, और दबने वाले नहीं है। इस प्रेसिडेंशियल डिबेट के मंच से मैं उन तमाम इलाहाबाद, उसके साथ कानपुर, बनारस, पटना और अन्य जगह पे रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हो युवाओं को देता हूँ और ये वादा देता हूँ कि जेएनयू का छात्र संघ आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ लड़ता रहेगा। हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कभी पसंद नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरह से छोटे शहरों में, गांव में, देहातों में स्कूल को बंद करने की कवायद चल रही है। श्रमिक सरकार है जो आजादी के बाद ऐसी पहली सरकार है जो स्कूल खोलने नहीं, बंद करने जा रही है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के नाम पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कर्ज के बोझ के तले दबा देने वाली ये सरकार है। हम देखते हैं कि किस तरह शिक्षा के मूलभूत अवधारणा को एक खत्म कर देना चाहती है, मानव जैसे फेलोशिप को खत्म कर देना चाहती है, कर दी है। और इसके साथ रिसर्च में फंड कट, फीस कट, इससे क्या है, ये शिक्षा के मूलभूत अवधारणा पर हमला है और इसके खिलाफ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हम इसके साथ देखते हैं कि फॉरेन की यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा जाए कि आइए जमीन लीजिए और लाखों की फीस उठाइए। हम शिक्षा को बाजार में नहीं होने देंगे, हम शिक्षा को दुकान में नहीं लगने देंगे। और यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम वंचितों के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे खुले रहेंगे। इस बात का पैरोकारी करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हम देखते हैं कि शिक्षा में, रोजगार में जिस तरह से आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है, हम देखते हैं कि एक सामंतवादी, एक ब्राह्मणवादी, एक मनुवादी तबका जो चाहता है कि समाज का एक टुकड़ा उनके जूते के नीचे रहे और उनको मजा आता है, तो उनके मजा को किरकिरा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी के इस देश में माफी मांगने वाले सावरकर और अंग्रेजों की चटकारिता करने वाले गोलवलकर की पैरोकार ये सरकार इस देश में सीए लेके आती है, जो कहती है कि धर्म के नाम पर नागरिकता मिलेगी। हम बता देना चाहते हैं, संविधान को हम मानते हैं, जिसमें लिखा है ये देश धर्मनिरपेक्षता है और रहेगा। अजमुल्ला खान की आवाज में मैं कहना चाहता हूँ अपनी बात कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। इस आवाज के साथ संविधान की रक्षा करते हुए हमारे दोस्तों को जेल में डाल दिया जाता है। हम देखते हैं कि किस तरह से भीमा कोरेगांव में दलितों के आंदोलन को लड़ते हुए हमारे साथी को जेल में डाल दिया। उनकी रिहाई की मांग हम यहाँ से करने आए हैं। सरजील इमाम, उमर खलीद, मिरान हैदर, सबकी रिहाई की मांग हम यहाँ से करने आए हैं। जब इस कैंपस में चुनाव हो रहा है, जेएनयू में चुनाव हो रहा है, जेएनयू जाता है पूरी दुनिया में अपने एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से, दुनिया में जाता है इंक्लूसिव नेचर की वजह से, टिबेट डिफेंस की वजह से। लेकिन आज ये जो सत्तासीन सरकार है वो बदनाम करने की कोशिश कर रही है। चुभता है इसे कि गरीब का बच्चा इतनी बेहतर पढ़ाई कैसे कर रहा है। सवाल है हमारे से। कहना चाहते कि जिस तरह से बात पीछे बढ़ावा दे रहे हैं और शर्म देखिए कि ये चुनाव भी लड़ रहे हैं, वोट भी मांगना है। खैर, ये जेएनयू की डेमोक्रेसी है कि जो ऐसे लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका देती है।
सीट से सिर्फ हमारा खून नहीं बहता है। झारखंड में, बिहार में, तेलंगाना में, राजस्थान में, किसी गांव में वहां के लड़के या लड़कियों का सपना भी उस मारपीट से मर जाता है। इसकी बात नहीं करते बात करते कि आप मानते होंगे कि गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है, लेकिन आज हम साइंस और साइंटिफिक रिसर्च की पैरोकारी करते हैं। यहाँ पर निजीकरण के नाम पे जो इंजीनियरिंग के साथ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के साथ धोखा हुआ है, हमसे ज्यादा फीस उठाया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं दिया गया। ऑडियंस, इस कैंपस में जब तक किसी के सर पर छत नहीं गिरता है तब तक रिनोवेशन का काम नहीं होता है। पीडब्ल्यूडी के लिए सुपर कैंपस नहीं बनाया जाता है। हम देखते हैं कि इस कैंपस में बेबाक, बेखौफ आजाद महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है, जेंडर माइनॉरिटी के शब्द को दबाया जाता है और जीएस कैस को खत्म कर दिया जाता है। मैं उसके खिलाफ यहाँ पे खड़ा हूँ। जब सुबह सुबह हम जागते हैं तो देखते हैं कि आपके वॉशरूम को कोई साफ करके रखता है। कौन है वो? ये सैनिटेशन वर्कर है। इस कैंपस का 3-3 महीने तक उसकी तनख्वाह नहीं आती है। ये शर्म करना चाहिए इनको। इसी कैंपस के 400 कर्मचारी जो दिन रात हमारे साथ मिलकर इस कैंपस को चलाने के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं, उनको कभी भी किसी वक्त भी निकाल देने की साजिश यहाँ पे चल रही है। उसके खिलाफ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। और ये हमला ऐसा नहीं, और इस साफ हम लोग के सामने हमें खड़ा बखूबी होने आता है। हम खड़ा हो सकते हैं। 1996 में भी जब सी हाइक हो रहा था, न्यूलिबरलिज्म का, नवउदारवाद का इसको लैब बनाया जा रहा था, तब उस समय कॉमरेड चंदू की नेतृत्व में सी हाइक को रोका गया था। और एक मजेदार बात बताता हूँ आपको, जब सी हाइक हो रहा था, एड ब्लॉक पे प्रदर्शन चल रहा था, एबीपी के लोग अंताक्षरी का प्रोग्राम करवा रहे हैं। हम देखते हैं 2019 में उसी रवायत को फिर से लागू होता है और एक लड़ाई लड़ी जाती है फिर से सीआई के खिलाफ। पहली सब में हम खड़ा होते हैं, नॉट एन इंच बैक का नारा देते हैं और सीआई को दूर भगाते हैं और एबीवीपी के लोग प्रशासन की गोद में झूला झूल रहे होते हैं। इस कैंपस में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो नई बहाली हो रही है, वो किस तरह की बहाली हो रही है? उस प्रोफेसर की बहाली की पहली शर्त है जो सबसे ज्यादा नकारा ये वो लेफ्ट लेड यूनियन है जो फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज बुलंद करता है, जो मणिपुर के पक्ष में आवाज बुलंद करता है, जो कश्मीर के लोगों को बिना बताए उनसे 370 छीन लिया जाता है, तब आवाज बुलंद करता है। और कमाल की देखिए, आज की बात है कि लद्दाख के लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं। देश की सरकार, बेशर्म सरकार, उनसे बात भी नहीं कर रही है। आप जानते हैं कि सांप्रदायिकता का जहर इस तरह से घोला जा रहा है पूरे देश में, जहां पे नफरती उन्माद फैलाया जा रहा है। आप देख लीजिए, मुजफ्फरनगर से लेकर आसाम तक, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक जिस तरह के दंगे, जिस तरह की आग लगाई गई है, मुसलमानों का जनसंहार हुआ है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। हसदेव से लेकर धारावी तक जिस तरह से अडानी को बेच दिया गया है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे खड़े होकर आए हैं। ये हमारी रवायत है, ये हमारी लड़ाई है जिसको हम लेकर चलते हैं। आने वाले वक्त में जब ये छात्र संघ छुट के आएगा तो हम आपको ये ऐलान करते हैं कि जो एमसीएम है, जो 2000 रखा हुआ है, उसको 5000 करवाया जाएगा। ये इंश्योरिटी देते हैं, इतनी लड़ाई की ताकत रखते हैं। नॉन नेट फेलोशिप जो 5000 से 8000 के बीच में अटका पड़ा है, उसको 30,000 तक करवाने की हम लड़ाई लड़ेंगे कि बेहतर रिसर्च हो सके, बेहतर पढ़ाई हो सके। इस कैंपस में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा मिले, इस कैंपस में साइंस को बढ़ावा मिले, इसके लिए बेहतर फैसिलिटी हो, इसके लिए बेहतर लैब हो, इसके लिए बेहतर रीडिंग रूम हो, इसकी इंश्योरिटी करवाते रहे हम। इसके साथ इस कैंपस में एक प्लेसमेंट सेल, बेहतर प्लेसमेंट सेल रहे, इसकी नुमाइंदगी करते हैं हम। इस कैंपस में फिर से जीएस कैश को रिस्टेट करने की बात करते हैं हम। प्यूरोफोबिया और होमोफोबिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस कैंपस में। नए हॉस्टल की जिन हालत को बेहतर करने की, नया नवेला बरात हॉस्टल की खुलवाने की लड़ाई और पुरजोर होगी और लड़ा जाएगा। इसको तुरंत से तुरंत खुलवाया जाएगा। इसके साथ
पानी की किल्लत जो है उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। हेल्थ की सुविधा है जो एकदम नदारद है, उसके लिए लड़ाई यहाँ पे लड़ने की जरूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी के छात्रों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसकी लड़ाई की जरूरत है। तो आने वाले 22 तारीख को एक संघर्षकारी यूनियन को चुनिएगा। आपसे कहना चाहते हैं ये जेएनयू है और हम इस तरह के प्रगतिशील छात्र हैं जो हर समय हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।